एक नया दिन, एक नई शाम और सबको जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। और आज का वीडियो जो है मेरा, और मैं ऐसे मुंह करके पहली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि सीधे एकदम भाई साहब मुंह पे मेरे धूप पड़ रही है। स्टिल आपको तो पता है कि वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है। और आज का जो मेरा व्लॉग रहने वाला है वो कुछ ऐसा रहने वाला है कि अभी मैंने हाल ही में एक राइड करी थी हिमाचल प्रदेश की, और उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। उससे रिलेटेड का ये मतलब है कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन उठ रहे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि इज़ इट सूटेबल फॉर लॉन्ग राइड्स विद एंड विदाउट प्लेन, या फिर व्हाट माइलेज एम आई गेटिंग, व्हाट शुड वी डू टू बेटर माइलेज, और ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। तो उन्हीं को रखते हुए ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ। तो पहली बात मैं करना चाहूँगा आपसे, इज़ इट सूटेबल फॉर लॉन्ग राइड्स विद एंड विदाउट पिलियन। तो पहली बात भाई ये आती है कि विदाउट पिलियन जनरली लोग जो हैं वो सोलो राइड ही करते हैं, मतलब करते हैं ग्रुप में, और भी बाइक राइड्स होती हैं या फिर बाइक राइडर्स उनके साथ होते हैं। तो अगर हम विदाउट पिलियन की बात करें तो इस बाइक का जो कंफर्ट है वो लेजिट है, और मेरा लेटेस्ट मॉडल भी नहीं है। तो उस बात को भी अगर मैं बताऊं तो अभी लेटेस्ट मॉडल में क्या कर दिया गया है, जो इसके फुट पैग्स हैं, फुट पैग्स को स्लाइडली आगे कर दिया गया है और हैंडल बार को थोड़ा ऊपर कर दिया गया है। तो इससे जो राइडिंग पोस्चर है वो इसका और बेटर हो गया है। मेरा 2022 मॉडल है और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो 2024 चल रहा है, और अभी 2025 में भी लॉन्च हो गया हो तो उसका मेरे को आइडिया नहीं है, वो आप सर्च कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका हो चुका है विदाउट पिलियन का। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज़ विदाउट पिलियन हो चुका है, सॉरी, विद पिलियन। सो विद पिलियन का कुछ ऐसा सीन रहता है आपका कि जैसा आप देख सकते हैं इसकी सीट जो है पीछे पिलियन के लिए वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल तो है देखिए, पर इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अगर देखा जाए आपका पिलियन मेरी तरह अगर थोड़ा मतलब समझ रहे हैं ना आप, ऐसे फिट है तो आपके लिए बहुत ही सही रहने वाली है। पर अगर बात करें पिलियन के साथ जो कि अनफिट है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने पिलियन के साथ भी अपनी इस हिमाचल वाली राइड में ट्रैवल किया, तो वो भाई बहुत ही ज़्यादा एनोइंग हो जाता है और आपको कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं रखती है राइड। आपको ऐसा लगता है कि यार जल्द से जल्द हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। पर अगर आप सोलो हैं तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। फिर बात करते हैं व्हाट माइलेज एम आई गेटिंग। सो माइलेज की अगर बात करें ना तो सीरियसली इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। मैं ये कहूँगा क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड ऐसे है कि अगर मैं इसको क्रूज़ कर रहा हूँ हाईवे पे, जैसा कि हम क्रूज़ कर रहे हैं 70 to 90, तो आपको माइलेज मिल सकता है 30 to 35 kmph का, सॉरी kmpl का। और अगर हम बात करें, अभी मैंने हाल ही में एक ऑफ रोड ट्रेल किया है जिसमें मेरे को मिला है लगभग 16-17 का माइलेज। वो इसलिए मिला है क्योंकि ये आप जानते हैं कि भाई जब तक सारे गियर्स हम एंगेज नहीं करेंगे तब तक माइलेज भी नहीं आएगा। तो मेरे को 16-17 का मिला है, क्योंकि ऑफ रोडिंग में आप क्या ही कर सकते हो भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा, इतना ही गियर आप उसमें डाल सकते हो। तो वो माइलेज का मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, अगर मैं पूरी अपनी उसकी बात करूँ, जो मेरी 2000 किलोमीटर की ट्रिप मैंने करी, वो हमें उसमें माइलेज मिला है 20 से लेके 23 kmpl का। अब वो भाई इसलिए मिला है क्योंकि हमने क्रूज़ जो किया है बहुत ज़्यादा हायर स्पीड पे, हायर रेव पे किया है, और उसमें काफ़ी सारी ऑफ रोडिंग भी मेरी रही। और बाइक्स का थोड़ा अच्छा निकल के आया, जैसे रॉयल एनफील्ड का हो गया, क्योंकि भाई उन लोगों ने उतनी ऑफ रोडिंग नहीं करी, हालांकि करी, पर मेरा एक ट्रैक था जो थोड़ा मुश्किल पड़ गया था, जो कि अंजनी महादेव का था, और उधर मैं अपनी बाइक को लेके चला गया। एक्चुअली मैं ही बस वहाँ पे एक राइडर था। तो माइलेज को लेके होपफुली आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है व्हाट शुड वी डू टू हैव बेटर माइलेज। तो भाई बेटर माइलेज का ये है कि आप इसको क्रूज़ करें अराउंड, कह सकते हैं 70 to 90, और 70 to 90 इज़ अ स्पीड यू विल गोना एन्जॉय इट। उसके ऊपर आप जाते हैं तो देखिए थोड़ा रिस्की भी रहता है, और मैं कहूँगा अगर कर भी रहे हैं तो सारे गियर्स पहन कर ही करें। आप मेरे ब्लॉग्स पे देखिएगा, मैं जनरली अगर हायर स्पीड्स पे हूँ तो मैं गियर्स पहन कर ही करता हूँ, उसके बिना मैं नहीं करता हूँ। और भाई साहब सिर में खुजली हो रही है, बहुत गर्मी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वेदर आई शुड बाय इट और नॉट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो लास्ट में मैं इसका आंसर दूंगा। सो हाउ वॉज माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द लॉन्ग राइड्स। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा लॉन्ग राइड्स में। सो एज फार एज व्हाट माई एक्सपीरियंस इज, मज़ा आया मेरे को। भाई देखिए बाइक जो है मेरे लिए एक मेरे फैमिली मेम्बर की तरह है। तो आपके फैमिली मेम्बरों का भी यही सीन रहता है यार,
बीमार है, ठीक हो जाएगा। तो बीच बीच में मेरे को ऐसा भी लगा कि अरे यार बच्चा एकदम स्टेयर लुक दे रहा है मेरे को, सॉरी। तो बीच बीच में मेरे को ऐसा लगा कि यार क्यों है, मैं ऐसे क्यों राइड कर रहा हूँ, मैं कुछ और ले लेता हूँ। पर फिर जब दोबारा से बाइक ट्रैक पे आती है, सब कुछ सही होता है, फिर लगता है कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है सच इस बाइक में, काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। मैंने इसे ऑफ रोडिंग करी है, मैंने इसे हाईवे क्रूजिंग करी है, मैंने इसे सिटी में चलाया। तो भाई अगर मैं सिटी में भी आपसे इसके बारे में बोलूँ ना, तो ये समझ लीजिए कि इट्स क्वाइट गुड इन मैनूवरिंग दिस बाइक। इट इज़ क्वाइट गुड, मैनूवर करना है या फिर इट इज़ टू निम्बल टू राइड, भाई बहुत ही निम्बल है। और ऑफ रोडिंग में भी भाई मैं इससे सैडल किया है मैंने खूब। अगर आप मेरे और व्लॉग्स देखेंगे मेरे ऑफ रोडिंग के, या जो मैंने हाल ही में कुछ व्लॉग्स डाले हैं ताज कार एंड बाइक रैली के, उसमें मैंने क्या सबने लगभग ऑफ रोडिंग ही करी है और 90% उसमें ऑफ रोड था। उसमें मैंने सैडलिंग भी करी है, मैंने बैठ के भी चलाया, वो सब ठीक था। हाँ, अगर लॉन्ग राइड्स की बात करी जाए तो भाई इसकी सीट जो है इट्स क्वाइट स्टिफ। मतलब अगर आप 150-200 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं देन इट्स गुड, तो ठीक है। पर अगर आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा राइड करने वाले हैं तो भाई लाइक कंफर्ट जोन में कहता हूँ आपके पिछवाड़े की हालत ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने एक सिलिकॉन सीट ले ली थी, उसकी लिंक मैं हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो आप देख लें वहाँ से। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका आता है, व्हाट इज़ इट्स सर्विस कॉस्ट। इसकी सर्विस कॉस्ट क्या रहने वाली है। तो देखिए सर्विस कॉस्ट इसकी रहने वाली है आपकी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 2,000 to 3,000 में इसकी सर्विस हो जाती है, जिसमें से मैं एक चीज़ को माइनस कर देता हूँ, दैट इज़ चेन ल्यूब्रिकेशन एंड क्लीनिंग। वो मैं खुद कर लेता हूँ और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, वो ऐसे रहता है करीबन 400 to 500 का, और इतने में आप खुद लेकर कर सकते हैं, जो कि आपका 4-5 बार हो जाता है उस स्प्रे से। और कितनी बार करना चाहिए या फिर हाउ ऑफन, तो मैं कहना चाहूँगा ये आपको करना चाहिए अराउंड 1000 किलोमीटर्स या फिर 500 किलोमीटर्स के अराउंड आपको कर लेना चाहिए। बाकी आप चलाते हैं तो आपको पता चल जाता है, चेन नॉइज़ करने लगती है, फिर आप चेन को देखते हैं तो वो आपको थोड़ी ऐसे दिखने लगती है कि हाँ भाई अब ज़रूरत है लुब्रिकेशन की। तो आखिर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है वेदर आई शुड बाय इट और नॉट। आई से मतलब है कि आप लोगों को ये ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो भाई उसको लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक बढ़िया मैकेनिक है जो इस बाइक को, आप पहले अपने मैकेनिक से बात कर लें, उसे दिखा दें कि भाई ये बाइक है, क्या आप इसको सर्विस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो आपको लेनी चाहिए। बाकी जो मैं ये कहूँगा कि जो इनका कस्टमर सपोर्ट है या फिर इनकी सर्विसिंग है, वो टीम इनकी अच्छी नहीं है। सो यस दी शुड वर्क ऑन इट। ये मैंने मोस्टली हर व्लॉग में ही आपको बताया है। बाकी जो भी कुछ पूछना हो आप मुझसे और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक के मेरे पास जो भी डाउट्स आए थे वो सारे यही थे। बाकी देखिए मेरे को तो पसंद है ये बाइक, अभी बंदर इसको थोड़ा सा ख़राब कर गए हैं। एक्चुअली आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग की बाइक्स को या फिर किसी व्हीकल को बंदर ख़राब करते हैं क्या। भाई मेरी कॉलोनी में तो बहुत दिक्कत है इन बंदरों की। और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा